हाँ नमस्कार बच्चों। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल स्टार्ट किया था और 15.1 के शुरुआती 5 सवाल हमने लिए थे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम तेजी से आप लोगों को समझा दें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। ध्यान दीजिए, यस बच्चों, वृत्त का केंद्र आप लोगों को मालूम है, त्रिज्या और परिधि के मालूम आप लोगों को सभी है। इसमें सूत्र आप लोगों को हमने पिछली क्लास में भी समझाए थे, ध्यान दीजिए। यस, एक बार पुनः हम वो सूत्रों के बारे में समझा देते हैं। देखिए किस तरह के सवाल है ये हमने एक वृत्त का केंद्र लिया और यहां पे ये वृत्ताकार संरचना हमने बनाई। इसमें आपको मालूम है यहां से यहां केंद्र से परिधि की जो बीच की दूरी है वो त्रिज्या है। पूरा अगर हमने इसको बनाया तो ये व्यास है और ये जीवा। अगर यहां से यहां हम कोई दो बिंदु लेंगे, एक बार पुनः समझ लीजिए, ये ए बी, तो ए बी है जीवा और ये हमने ओ सी बना दिया, केंद्र ओ और सी, तो ओ सी हुई त्रिज्या। और अगर कहीं इस तरह से केंद्र से गुजरते हुए हमने कोई जीवा बनाई तो वो व्यास बन गई पी क्यू, क्योंकि ये केंद्र से गुजर रही है, तो पी क्यू इस वृत्त का व्यास हुआ। आपको मालूम है व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है आधे और डबल का। त्रिज्या आधी होती है, व्यास दुगना होता है, ध्यान रखिए। यस, इसके बाद त्रिज्या, व्यास और जीवा, इनके बारे में आप समझ ही गए। अब बच्चों ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये अभी 15.2 में इसके सवाल मिलेंगे, ये कहलाता है त्रिज्य खंड, यानी कि सेक्टर ऑफ द सर्किल, सेक्टर ऑफ द सर्किल। और ये इधर जो छायांकित भाग दिख रहा है जीवा और वृत्त के बीच में, वो है वृत्तखंड। ठीक है, वो है वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ये पीक्यू व्यास है, केंद्र से गुजर रहा है। ये सभी हमने पिछली क्लास में शुरुआती दौर में आप लोगों को समझाते समय बताया था। और इसी क्रम में वृत्त की परिधि, जैसे सवाल ये वृत्त की परिधि चैप्टर के नेम में भी आप लोगों को दिख रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, वो होता है 2 पाई आर। और जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना बच्चों, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। बीच बीच में कभी भी कोई नए नए सूत्र आप लोगों के इस्तेमाल इसमें हो सकते हैं। तो 1 से 5 तक हमने सवाल पिछली क्लास में ले लिए थे। आज सवाल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 15.1 निकालिए, पेज नंबर 245, 245। यस, सवाल नंबर 6। सवाल कह रहा है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ध्यान रखना, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमारे को 4 सूत्र मिलेंगे। एक तो वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग की परिधि, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम एक एक करके उन चारों सूत्रों का इस्तेमाल कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले हमें जो दिया है वो है वर्ग का क्षेत्रफल, 484 वर्ग मीटर। सवाल नंबर 6, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो भुजा स्क्वायर होता है और दिया है हमारे को 484 वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। और इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर।
तो जो भुजा का मान आया वो वर्गमूल 484 आया और 484 का वर्गमूल 22 मीटर। याद रखना वर्ग मीटर का भी वर्गमूल निकल जाता है। अब इसका जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। तो यहां भुजा हमारे पास में 22 है, इसलिए वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4 गुणा भुजा, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और 4 गुणा भुजा, भुजा का मान 22 बराबर 88 मीटर, 88 मीटर। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा यानी 88 मीटर। अब सुनिए बच्चों, जब वर्ग का परिमाप 88 है तो वृत्त की परिधि भी क्या होगी? 88। इस बात से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, समझिए। इसलिए वृत्त की परिधि, जिसका सूत्र 2 पाई आर होता है, 88 के सामने हो गया, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88। तो आर बराबर 88 मल्टीप्लाई बाई 7 गुणा 2 गुणा 22। 22 से कट गया ये 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, तो ये यहां पे मिला 7 दूनी 14 मीटर। यहां पे मीटर में हमारी भुजा आई थी, तो ये भी मीटर में ही चलेगा। ठीक है। अब हमारा एक पार्ट और बाकी है। तो देखो बच्चों, आपने यहां परिधि का सूत्र, यहां वर्ग के परिमाप का सूत्र, और ये भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, एक चौथा सूत्र का और इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना था, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा 14 गुणा 14। एक कोई सा भी 14 आपको 2 टाइम कट कर लेना है। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और ये हो गया 616 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। बस ये उत्तर हो गया, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। उतारिए वृत्त की परिधि 88, उससे हमने आर ज्ञात किया और आर से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। उतारिए जल्दी से आप लोग।
यस बच्चों, तो ये था छठा सवाल जिसमें बहुत कुछ 4 सूत्रों का हमें इस्तेमाल करना पड़ा था। अब सवाल नंबर 8 नहीं बच्चों, 7वां सवाल। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। ठीक है, इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे समझिए। सवाल नंबर 7 आसान है बच्चों, ये सवाल थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। यस, चूंकि बाड़ाबंदी जो भी की जाती है तो वो परिधि से रिलेटेड हुई, तो यहां पे आपको पहले पार्ट में सवाल नंबर 7 में एक वृत्ताकार खेत पे 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। तो बाड़ की लंबाई यानी कि परिधि आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि ये बाड़ की लंबाई है एक तरह से। इसमें हमारे को गेट वेट के कुछ नहीं बोला, तो हमें यही है कि वो उस जगह पे भी परिधि पे भी बाड़ाबंदी की गई है। तो ये परिधि की लंबाई कैसे निकलेगी? 5280 जो खर्चा है ना बच्चों रुपए में, वो दर से डिवाइड हो जाएगा 24 रुपीज से। अब ये 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, फिर 4 बचे, 12 चौक 48, क्योंकि 8 आया ना, 2 से कट गया ये 220 बार, 220। और परिधि का सूत्र आप सभी जानते हैं, 2πr बराबर 220। याद रखना 24 रुपए प्रति मीटर है, इसलिए ये जो आया वो मीटर में आया। इससे हम R ज्ञात करेंगे, तो R बराबर 220 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। 22 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो 7 पंजे 35 मीटर। ठीक है, मीटर हिंदी में ही लिख देते हैं जब यहां हिंदी में लिखा है। तो अब हमारे को कहा गया है इस पे 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। इसलिए रेट हमारे को 0.50 है, क्षेत्र जो भी है ये, तो इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार ही है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा πr²। तो 22/7 इंटू 35 मल्टीप्लाई बाई 35। 7 से कट गया 5 बार, 5 से इसको गुणा कर लिया बच्चों, 110 गुणा 35, तो ये आया 3850 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब हमारे को जो खर्चा दिया हुआ है वो 0.50 की दर से दिया हुआ है, 0.50। इसलिए खर्च, किसका खर्च? खेत की जुताई का खर्च 0.50 से इसको गुणा कर देंगे, 0.50 इससे इसको गुणा कर देंगे, 3850। इसका पॉइंट हटाया तो बटे में 100 आ गया, 50 एकम 50, 50 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया ये 1925 बार, 1925। बस, तो हमारा जो खर्चा आया वो आया 1925, 1925 रुपए का, 1925 रुपए का खर्चा आया बच्चों। ये था सवाल नंबर 7। परिधि ज्ञात करने के लिए इस खर्च में दर से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना बच्चों? तो संभवतः सवाल नंबर आपको 7 समझ आ गया होगा। अब हमारे पास में ज्यादा सवाल इसमें नहीं बचे हैं, 8, 9, 10, 3 सवाल बाकी है। थोड़ा सा कीमती सवाल था, बाड़ की लंबाई यानी कि परिधि निकालने के लिए दर में
खर्च में दर का भाग दे दिया, इस तरह से। तो संभवतः सवाल नंबर 7 आपको समझ आ गया होगा। बाकी के सवाल लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लास में। देखिए सवाल नंबर 8, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अब बच्चों इसमें यह नहीं कह रहा कि वो मार्ग अंदर है या बाहर है, तो ये हमने थोड़ा सा मालूम किया कि बाहर या अंदर किस जगह पे है, तो वो हमारे जो उत्तर मिल रहे हैं उस हिसाब से वो अंदर की तरफ होना चाहिए या बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ है, आप नोट कर लीजिए इसमें। ठीक है ना बच्चों, इसमें नोट कर लीजिए कि मार्ग अंदर की तरफ बन रहा है। थोड़ा क्लियर होना चाहिए था सवाल में। सकेंद्रीय वृत्त का ये मामला है। आइए एक वृत्त हम यहां पे बना लें और एक सकेंद्रीय वृत्त भी बना लें। यस, भली प्रकार से समझने के लिए ध्यान दीजिए। इधर एक ये वृत्त और एक ये वृत्त। ठीक है, इसमें हमारे को कहा गया है 35 मीटर है और चारों ओर बताया ना बच्चों, अंदर की तरफ ले लीजिए, चारों ओर अंदर की तरफ 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो 35 मीटर तो है ये, बीच में 7 मीटर चौड़ा मार्ग है तो 7 मीटर कम हो जाएगा। ये 35 मीटर है और ये 28 मीटर हो गया बच्चों, क्योंकि ये जो है ये 7 मीटर की गैलरी बनी हुई, ये मार्ग। इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, हमें कहा गया है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? सवाल नंबर 8 कि बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक है, मान लीजिए R1 हमारे पास में 35 मीटर है, इसलिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र वही पाई आर स्क्वायर है, R1 की जगह पे 35 है तो R1 R2 हो गया, और इधर में भीतरी R2 हमने मान लिया कितना? 35 माइनस 7 यानी कि 28 मीटर। तो भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा 35 गुणा 35, और अभी अभी ये मान आया ही था ना बच्चों, आपको याद होगा पिछले वाले में ही आया था। इसको इससे गुणा किया 110 और 3850 मीटर स्क्वायर। इधर में 28 वो भी गुणज है उसका, तो यहां पे 22 7 का गुणज है बच्चों, तो ये आराम से 7 से कैंसिल हो जाएगा। 28 को 7 ने 4 बार कर दिया, और अब हमारे को इनको गुणा करना है। 2 2 4 2 2 4, तो यहां पे 4, इधर 6, इधर 4 और इधर ये 2, 2 4 6 4 कितना है बच्चों? 2 4 6 4। कौन से वाले का? सेकंड वाले का। इसमें से ये माइनस करना है। 3850 माइनस 2464, तो इधर बचे 6, इधर हमारे पास में 4 रह गए, इधर 8, इधर हमारे पास में 7 रह गए, 3, और इधर हमारे पास में 1 बचा, 1386। एक बार हम कंफर्म कर लें बच्चों आंसर शीट से कि हमने जो भीतरी माना है वही उत्तर आ रहे हैं ना, क्योंकि सवाल में हमारे को यस 1386 ही है बच्चों, इसलिए आप लोगों की नजरों के सामने उत्तर हमारे को मिलाने पड़े। यहां पे 2464 मीटर स्क्वायर, इसलिए सवाल में हमारे को जो शब्दावली यूज ली गई है मार्ग का क्षेत्रफल, तो बाहरी में से भीतरी हम माइनस कर देंगे, इसलिए मार्ग का क्षेत्रफल। तो क्या किया? 3850 माइनस 2464, तो ये आया 1386 मीटर स्क्वायर, 1386 मीटर स्क्वायर मार्ग का क्षेत्रफल। यस, उतारिए जल्दी से। उतारने में ध्यान दीजिए बच्चों।
यस बच्चों, 15.1 का 8वां सवाल चल रहा था। इसमें हमें कहा नहीं गया था कि ये अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है, तो हमने यहां पे अंदर वाला, ये देखिए, ये इस जगह पे मार्ग बन रहा है और इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। ठीक है, इस मार्ग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, यही वलय है बच्चों। एक अभी सवाल आएगा, अगला ही सवाल, सवाल नंबर 9, यही है। तो हमने अलग अलग ज्ञात करके माइनस किया है। हम डायरेक्ट जैसे सवाल नंबर 9 में है वैसे भी कर सकते थे, और सवाल नंबर 10 भी उसी तरह का है। 9 और 10 इसी तरह के हैं, देखिए। और उदाहरण भी करते हैं कि नहीं बच्चों आप लोग, वो भी कर लिया करो उदाहरण। ध्यान रखिए, वृत्त के त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा मुश्किल है, और कल हम देखते हैं बच्चों इनमें से अगली क्लास में कि कितना पार्ट आपके रह गया, कितना हटा है। तो ये था सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 9 के बारे में सुनिए। इसी तरह का डायग्राम उसमें बन रहा है। आपकी बात बस ये 28 और 35 और ये हम मिटा देते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 9 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 9 में 2 सकेंद्रीय वृत्त, ये 2 सकेंद्रीय वृत्त है। वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि यही वलय का क्षेत्रफल ही हमसे पूछा है। बस यहां आर और स्मॉल आर, दो तरह की आर, कैपिटल आर बाहर वाली और स्मॉल आर भीतरी त्रिज्या को दर्शाया गया है। तो सवाल नंबर 9 में वलय का क्षेत्रफल एक तरह से पूछा है। तो जो बाहरी वृत्त है उसकी त्रिज्या आर है, पाई आर स्क्वायर, उसमें सूत्र लगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। या तो ये सूत्र कहीं छपा हुआ है, नहीं है बच्चों, एक इनमें से कोई नहीं और है। हम थोड़ा सा और आगे प्रयास करते हैं। पाई हमने कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कहीं नजर आए, ये भी नजर नहीं आ रहा। अचानक हमारी नजर बी वाले पार्ट पे पड़ी कि इसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक बार आर प्लस आर, आर माइनस आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारे हिसाब से उत्तर बी होना चाहिए। तो उत्तर बी के लिए देखिए, यस, 90 का उत्तर बी ही लिखा है। तो आप इसमें आपको यह लग सकता है कि ये आर स्क्वायर, यहां आर स्क्वायर, सी में आपको लग सकता है कि यहां आर स्क्वायर है, उसमें छपा नहीं। डी, केवल इसी को देखोगे तो लगेगा कि डी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर्स ए बी सी डी वाले थोड़े से संभल के देने चाहिए। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 10। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी है। बिल्कुल यही सवाल फिर से आ रहा है। अब की बार यहां पे 4 सेमी बाहर वाले की त्रिज्या है, 3 सेमी भीतरी वाले की त्रिज्या है, और इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। तो सवाल नंबर 9 में आर का इस्तेमाल किया था, सवाल नंबर 10 में एक तरह से इनकी वैल्यूज मिल गई हमारे को। 4 और 3, ये आया बराबर 4 सेमी और ये आया बराबर 3 सेमी। तो इसमें भी वही वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, कहीं से भी, यहां से ये भी मान लगा सकते हैं, इतना तो आ ही गया ना बच्चों। अब आप मान लगा दीजिए। अरे सवाल नंबर 10 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, इतना सूत्र बनने के बाद में पाई 22/7, कैपिटल आर यहां पे 4 है और ये 3 है, इधर 4 माइनस 3, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 1, 7 से 7 कट गया और आया 22 यूनिट में वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना है बच्चों। तो ये ए वाले में दिया हुआ है,
सेमी स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ए। तो इसमें ए उत्तर हमारा सही हुआ। संभवतः ये समझ आ गया होगा आपको, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और उतार लीजिए। यस बच्चों, वलय का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था सवाल नंबर 10 में। पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर यहां पे है, और पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर यहां पे है। बाहरी वृत्त कैपिटल आर से लिया है हमने, भीतरी वृत्त स्मॉल आर से लिया है। जैसे ही हमने ये मान लगाए, क्योंकि हम डायरेक्ट यहां पे भी लगा सकते थे और यहां पे भी लगा सकते थे, तो 4 + 3 यहां 7 बना, 4 - 3 यहां 1 बना, 7 से 7 कट गया, 22 एकम 22, लेकिन ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ये लगेगी। तो ये आया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, सवाल नंबर 10 का मान। तो इससे हमारी ये जो 15.1 की जो एक्सरसाइज होती है वो समाप्त होती है। ठीक है, लेकिन इसके जो आगे के पार्ट है ना बच्चों, 15.2 में हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पढ़ेंगे, यानी सेगमेंट एंड सेक्टर। और फिर पॉइंट 3 जो है ना बच्चों, पॉइंट 3, उसमें समतलीय आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं ना बच्चों, तो आप लोगों को सवाल मुश्किल नहीं लगेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज हमारा जो टारगेट था सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, वो सभी हमने कर लिए। संभवतः आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, उतार भी लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।